एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। रंग उड़े पिचकारी से रंग जाए दुनिया सारी, रंग बिरंगे रंगों से भरी जीवन को रंगने वाली होली पर शुभकामनाएं हैं हमारी। इंद्रधनुषी रंगों से सजी हुई धरती, चारों तरफ खेतों में लहलहाते हुए सरसों के पीले पीले फूल, गेहूं की हरी हरी बालियां, चने के खेत में हरियाली और पेड़ों पर लदे हुए बेर हर जगह हमारे मन को उल्लास से भर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। इन होली के रंगों की तरह रंग बिरंगे लाल गुलाबी हरे नीले पीले सभी रंगों के संयोजन से जो होली का त्यौहार आता है, हमारे मन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देता है। बहुत सारी तैयारियां हम लोग करते हैं होली के त्यौहार की। गुजिया पकवान बहुत सारे बनते हैं घरों में, ढोलक मंजीरे सब कुछ निकल आते हैं। म्यूजिशियंस तो इन सब चीज़ों में खो ही जाते हैं। तो इन सभी में पूजा की तैयारियों में बनता है होली का बड़कुल्ला, और इसको बनाने के लिए चाहिए होता है हमें गाय का गोबर। और आज मैंने बनाया है बिल्कुल अलग तरीके से, सिंपल गोबर से केवल बना दिया जाता है इन बड़कुल्लों को, लेकिन इसमें मैंने कुछ ऐसी सामग्रियां इस्तेमाल की हैं जो इनके जलते ही ना एकदम हमारा माहौल खुशनुमा हो जाने वाला है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन होली दीपावली रक्षाबंधन अगर बनाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे बड़कुल्ला, होली का बड़कुल्ला फुलेरा ध्वज पे किया जाता है इसका शुभारंभ। अब कहेंगे बड़कुल्ला क्या होता है, तो गाय के गोबर से उपले बनते हैं और उसी गाय के गोबर से छोटे छोटे उपलों को शेप दी जाती है, उन्हें कहते हैं होली का बड़कुल्ला या गुलेरी। तो मैंने बनाई है गुलेरी, और ऐसी गुलेरियाँ आपने आज तक अभी तक बनते नहीं देखी होगी। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि इन गुलेरियों में मैंने वो सारी चीजें शामिल की हैं जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। इसमें मैंने शामिल की है सामग्री बताशा का चूर्ण कपूर के साथ। तो सभी चीजों के साथ मिक्स करके जब ये गुलेरी हमारी जलेगी तो वातावरण में जितने भी जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इन सब प्रथाओं के पीछे एक ये भी रीजन होता है। तो अपने अपने घरों में मच्छर मक्खियां, बहुत सारे विषैले जीवाणु जो हमें दिखते नहीं है, वो होली की आग से खत्म होते हैं। जब हम अपने घरों में भी जलाते हैं ना, होलिका में भी कपूर वगैरह का इसीलिए प्रयोग माना जाता है। तो इन गुलेरियों को मैंने इसी तरीके से बनाया है, और इसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। ये सूखे हुए फूल है, बताशा है, 2 दीपक हैं, और ये 2 तरीके की सामग्री है। इनमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, सभी चीज़ें जो होनी चाहिए, तिल चावल जौ सब कुछ जो होलिका में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गाय का गोबर है, तो इसको बनाने से पहले ज़मीन को बिल्कुल शुद्ध कर लें। तो मैं अपने रूम में बैठ के बना रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, रूम में खूब अच्छी सी धूप आती है, और प्लास्टिक शीट पे मैं इनको बनाऊंगी। उस पर क्या होगा कि जैसे कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है ना, बारिश ही आ जाती है, तो नाइट में ना मैं इसको खिसका के अंदर रख लेती हूँ, और जब धूप आती है तो धूप में मैं इसको बाहर रख देती हूँ सूखने के लिए। तो सभी सामग्रियों को हमने कर लिया है मिक्स। बताशे का चूर्ण वगैरह, तो जैसे होता है ना कि सीलन से गुलरी हमारी कभी कभी जलती नहीं है, बहुत धुआं हो जाता है पूरे घर में, तो चीनी से या बताशे से या कपूर से जो आग जलाने का प्रयत्न किया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ों का निचोड़ आज मैंने यहाँ कर दिया है। खूब सारा बताशा ले लिया, इसको चूरन सा बना लिया है कूट के, और इसमें मिक्स कर लिया है कपूर वगैरह सभी कुछ। इससे क्या है कि एकदम इतनी प्यारी महक आती है बनाते बनाते, और फूल तो होते ही हैं खुशबूदार, जो पूजा में मालाएं इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पहले भी दिखाया है कि मैं किस तरीके से उनका चूर्ण बनाकर सुखाकर और पूजा की ही चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले होलिका बनाएंगे हम, तो खिलौने जब बनाते हैं उसमें होलिका सबसे पहले बना रही हूँ मैं। और ये देखिए, ज़मीन पे ही शेप दे लें, लेकिन उठाने में अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या करें, देखो इस तरीके से उठा लें और हथेली पे रख लें। हथेली पे रख के इसको अच्छी सी शेप दे देंगे। एक लेडी जैसी शेप में हमें बनाना है, और इनमें आँख नाक मुँह ये सभी हमें कौड़ी से बना लें या किसी चीज़ से। मैंने ये थोड़ा सा नोच दिया और बना दिया, होल कर दिया इसमें।
तो होल हमें सभी में करते जाना है, चाहे हम कुछ भी बनाएं। अब मैं बना रही हूँ ये पीड़ा, गांव में होता था ना पीड़ा, जिस पर दही मथती थी हमारी सभी गृहिणियाँ, तो वो पीड़ा ये 4 टांगों वाला बना लिया है। चौकोर बना लें या गोल बना लें, इसमें सभी खेल खिलौने बच्चे के बनते हैं, ढाल तलवार वगैरह सब कुछ बनते जाते हैं। और ये प्लास्टिक शीट पे भी ना मैंने देखो धो के अच्छे से साफ़ कर लिया इसको पूरा, क्योंकि ये पूजा की चीज़ें हम बना रहे हैं। थोड़ा सा चाहे तो एक स्वास्तिक भी बना लें, थोड़ा चावल डाल दें इस पर। अब देखिए बना रही हूँ मैं चूल्हा, तो ऐसे ही तो बनता है ना चूल्हा, चूल्हा कभी खाली नहीं बनाया जाता है। तो नीचे का पार्ट उसका बना दिया, ऊपर देखो बन गया ना। तो बस ऐसे हमें खिलौने बनाने हैं जो दूर से देखने में ही पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ की शेप दी गई है। तो ये चूल्हे की शेप दे दी मैंने। अब यहाँ पर ना चांद सितारे, पान सुपारी, नारियल, सभी चीज़ें धीरे धीरे हमें बनानी है। तो यहाँ मैं अब बना रही हूँ ये सूरज। तो सूरज में किरणें निकलती हुई होती है ना, तो देखिए अब इसको किरणें भी बना दी, हाथों से थोड़ी सी डिज़ाइन दे दी और इसमें भी होल कर दिया। होल हमें हर किसी में करना है, तभी तो ये माला में पुरोए जाएंगे। अच्छा, ये खिलौने कितने बनते हैं? ये एक माला में एक खिलौना डाला जाता है। जैसे घर में जितने मेंबर होते हैं ना उतनी ही मालाएं बनती हैं, लेकिन अगर इतना गोबर नहीं है तो कोई नहीं, 2 माला तो ज़रूर ही बनानी होती हैं। अब वो चांद बन गया हमारा, है ना। चांद आधा ही बनता है, चांद पूरा नहीं बनाया जाता। अब चांद के साथ ही 5 सुपारी नारियल की बारी आ गई। तो ऐसे हाथ की शेप दे लें, कोई बच्चा हो उससे करवा लें, अगर बच्चा नहीं हो तो देखिए हार्ट तो आजकल सभी बना देते हैं पान के पत्ते जैसा। तो बस उसी तरीके से ये पान की शेप दे दी है, पान बन गया। अब देखो सुपारी रख ली इसमें और इसको ऐसे मढ़ दिया इसको, ये हमारी सुपारी बन गई। अब इसी के साथ बनाऊंगी मैं नारियल, क्योंकि नारियल में होल नहीं होता, सुपारी में होल नहीं होता है। तो नारियल पे 2 दीपक मिक्स करे और बस चपाती जैसा बना के हाथ पे रखा और लड्डू जैसे बनाती है ना, उसी तरीके से इसको भी इजीली देखो मढ़ दिया नारियल भी। भाई हम लेडी क्या नहीं कर सकते हैं। और देखिए मॉडर्निटी इसमें नहीं है कि भाई हम ये नहीं छूते, हम वो नहीं छूते। अरे क्यों नहीं छूते? हम इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में ही हमें मिलके जाना है। बस वो करिए ना जो सब के लिए अच्छा हो, और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, कोई बुराई नहीं है। और ये देखो कुकड़ी बना ली चरखे की। मेरी नानी जी बहुत चरखा काता करती थी, है ना, तो कुकड़ी होती है उसमें ये। अच्छा, अब इसको ना ये जो दूध गर्म होता है ना मटकी पे, तो मटकी का ये ढक्कन बना लिया है। इसको पारा बोलते हैं शायद, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन देके इसको और बस वो ढक्कन ढकने वाला बना दिया। कहने का मतलब है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, मेन वो सारी चीज़ें। ये बन गई भाई राजपूती तलवार, ये तलवार बन गई। देखिए हल्की सी इसकी ये मुट्ठी भी निकली हुई है, तो ये तलवार हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं चांद के साथ, सूरज के साथ सितारा बनाना भूल गई थी। देखो भूल जाते हैं भाई, हम इंसान हैं, कोई बात नहीं, याद आ गया ना। तो यहाँ पर ये चंदा भी बन गया और एक फ्लावर भी बना दिया। यहाँ पे जल्दी जल्दी छोटी छोटी ये गुलरी भी बना ली, ये इनको गुलरी कहते हैं। ये चक्की बना ली, देखो 2 वो आराम से जॉइंट करके हैंडल लगा के चक्की भी बन गई। तो ऐसे करके हमारे सभी खिलौने धीरे धीरे ये बन जाएंगे। और ये ज़रूर से ध्यान रखें कि इनको एकादशी तक ही बना ले, जो अमल की एकादशी आती है ना, क्योंकि उसके बाद ना फिर होलाष्टक लगते हैं तो उनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और ये बन गया भाई सिलबट्टा। सिलबट्टा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इन्हें अच्छे से सभी को बनाते जाएंगे शेप देते हुए। और चकला बेलन, भाई चपाती बनाने के लिए काम आता है ना, तो चकला बेलन भी बन गया। और ये देखो मैं दिखा देती हूँ, अपने रूम में ही बना रही हूँ और कशी अभी कर रही है शूट। तो यहाँ पर सभी बहुत जल्दी फटाफट से बन गए हैं। भाई थोड़ी मेहनत तो लगती है इनको, और 3 दिन में आराम से जो धूप चल रही है ना उसमें सूख जाएंगे। और एक तरफ से सूख जाए तो दूसरी तरफ पलट के इनको अच्छे से सुखा के रख लें। बना लिया करो सब अपने अपने घर पे ये गुलरी। पूजा का सामान होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये त्योहार।
और देखो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते बनाओ, भगवान का भजन गुनगुना लो, भगवान की पौराणिक कथाएं गुनगुना लो, अच्छे मन से बनाओ, अच्छी भावनाओं से बनाओ। खाना हो या पूजा का कोई सामान हो, कुछ भी हो, ये सोच लो कि बस इस सब के ज़रिए हमारी खुशहाली हम तक आएगी, तो सारी नेगेटिविटी भी जो है ना वो भाग जाती है, कब तक नहीं भागेगी। और लास्ट में बनती है ये चक्री या ढाल जिसको बोलते हैं, वो बनती है। इसके बाद फिर कोई भी खेल खिलौना या गुलरी नहीं बनती है। तो मैंने लास्ट में ये ढाल भी बना दी है और इस पे कर देंगे हम थोड़ी सी डिज़ाइन और बीच में कर देंगे इसमें होल। तो कैसी लगी मेरी ये गुलरी बनाने की तरकीब? उम्मीद करती हूँ कि ये ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लीजली वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ लीजली वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दिया करें।